काले शेर का जादुई बेटा और काले शेर की अच्छाई और दो रंगीन शेरों की चतुराई। एक जंगल बहुत ही घना और खूबसूरत था। उस जंगल की खूबसूरती उस जंगल में रहने वाले खूबसूरत जानवरों की वजह से और भी ज्यादा बढ़ रही थी। और इन सब की वजह था काला शेर। काला शेर उस जंगल का राजा था और उसका एक बेटा था जो कि उस काले शेर से बिल्कुल अलग था। वह बिल्कुल सफेद रंग का बहुत ही खूबसूरत शेर था और उसके पास बहुत सी शक्तियां भी थी जिनके इस्तेमाल से वो दोनों बाप बेटे जंगल के जानवरों की मदद करते थे और उस जंगल का अच्छे से ख्याल रखते थे। काले शेर के दो दोस्त थे रंगीन शेर। वो दोनों शेर और काले शेर में गहरी दोस्ती थी। वो दोनों रंगीन शेर काले शेर के पास ही के जंगल में रहते थे, लेकिन उन दोनों का चाल चलन बिल्कुल भी काले शेर के जैसा नहीं था। उन दोनों रंगीन शेरों ने मिलकर उस जंगल में तबाही मचाई हुई थी, लेकिन काला शेर उन दोनों की इन करतूतों से बिल्कुल अनजान था। वो तो सोचता था कि ये रंगीन शेर उसके जैसे ही दिल के साफ और जानवरों की मदद करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कहाँ था। वो दोनों तो बहुत ही जालिम और बेखौफ थे। जब भी उन दोनों का मन करता था वो किसी भी मासूम जानवर को अपना शिकार बना लेते थे और काले शेर के सामने अच्छा बनने का नाटक करते थे। अब तो वो दोनों रंगीन दोस्त काले शेर के बेटे की सारी शक्तियां हड़पने की प्लानिंग कर रहे थे और साथ ही वो दोनों आए दिन काले शेर के जंगल भी जा रहे थे, काले शेर का विश्वास जीतने और उसके बेटे पर नजर रखने। और काला शेर बेचारा वो सोचता था कि मेरे इन दोस्तों को मेरी ज्यादा ही फिक्र है, जो वो आए दिन उससे मिलने आते रहते हैं। लेकिन काला शेर उनकी सभी चालाकियों से अनजान था। वो समझता था कि वो दोनों उसके जिगरी यार हैं, इसीलिए वो उसकी खैर खबर लेने अक्सर ही उसके पास आते रहते हैं। लेकिन वो दोनों तो उसके बेटे की शक्तियों को हड़पने के चक्कर में लगे हुए हैं और वो कैसे भी करके उसकी शक्तियां हड़पना चाहते हैं। एक दिन वो दोनों रंगीन शेर काले शेर के जंगल में आते हैं और किस्मत से उन्हें काले शेर का बेटा सफेद शेर नजर आ जाता है और उसे देखकर वो दोनों शेर वहीं पर रुक जाते हैं और आपस में बोलते हैं, अरे भाई, वो देखो काले शेर का जादुई बेटा, अच्छा मौका है, चलो इसे मार कर इसकी सारी शक्तियां हासिल करते हैं। हाँ हाँ भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो, चलो चलते हैं और इसकी सभी शक्तियां आज हम अपने बस में करते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों दोस्त काले शेर के बेटे की ओर बढ़ते हैं और उसके पास जाकर उस पर हमला कर देते हैं। जैसे ही वो दोनों उस पर हमला करते हैं, अचानक से वह जादुई सफेद शेर एक बड़े से हाथी लायन में बदल जाता है और उसके अंदर से बहुत सी शक्तियां बाहर आने लगती हैं। और वो दोनों बेवकूफ सफेद शेर की शक्तियों की ताकत से बिल्कुल अनजान थे। उसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उसके पास शक्तियों की ताकत बहुत ज्यादा थी और वह अपनी शक्तियों से किसी भी बड़े से बड़े जानवर का रूप बदल सकता था। वो दोनों उसकी इन शक्तियों को देखकर काफी डर जाते हैं और इतना तक वो कुछ कर पाते, वह जादुई सफेद शेर एक बड़े हाथी लायन में बदल जाता है और अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उन्हें एक बड़े पिंजरे में कैद कर लेता है और वहां से उनको लेकर गायब हो जाता है और सीधा उनको ले जाकर अपने पिता काले शेर के पास जाता है और अपने पिता को उन दोनों की पूरी हकीकत के बारे में बताता है। काले शेर को भी उन दोनों की चालाकियां सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह अपने बेटे से बोलता है, बेटा, मैं तो समझता था कि ये दोनों दिल के बहुत अच्छे और सच्चे हैं, लेकिन इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसीलिए मैं नहीं कहता कि तुम इन्हें माफ करो। तुम इनके साथ जो चाहे कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। काले शेर के ऐसा कहने पर वह जादुई सफेद शेर उन दोनों को उनके पिंजरे के साथ ही वहां से गायब कर देता है
और उन्हें वहां से नर्कलोक में भेज देता है। इसके बाद वो कभी भी धरती पर वापस नहीं आते हैं। अब काला शेर और काले शेर का बेटा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और इसके बाद वो फिर से खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। दो शेर भाई और एक मॉन्स्टर बाघ मानव का जंगल पर कहर। एक जंगल में वीरू और शेरू नाम के दो शेर भाई रहते थे। वो दोनों भाई अलग अलग रंग के बहुत ही खूबसूरत शेर थे। शेरू गोल्डन कलर का और वही वीरू सफेद कलर का शेर था। उन दोनों भाइयों के जैसा उस पूरे जंगल में कोई और नहीं था, ना ही उनकी ताकत के जैसा और ना ही उनके जैसा खूबसूरत। उस जंगल में कोई और शेर नहीं था, इसीलिए जंगल के सभी जानवर उन दोनों भाइयों को ही उस जंगल का राजा मानते थे। शेरू और वीरू के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। तब से अब तक उस जंगल के जानवरों ने ही उनका ख्याल रखा था और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। इसीलिए वो दोनों भाई उस जंगल के जानवरों की बहुत इज्जत करते थे और उन सभी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। बस इसी तरह से उन सभी जंगल वासियों की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। सभी जानवर उन दोनों भाइयों के राज से बहुत खुश थे। एक दिन उनके जंगल में ना जाने कहां से एक मॉन्स्टर बाघ मानव आ जाता है और वह जंगल में भूख के मारे इधर उधर भटकता फिर रहा था और शिकार ढूंढता फिर रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बकरी पर जाती है, जो कि बिना किसी खतरे से अनजान वहां हरी हरी घास की पत्तियों का आनंद ले रही थी। जैसे ही उस मॉन्स्टर बाघ मानव की नजर उस बकरी पर पड़ती है, वह तुरंत ही दौड़कर उसके पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन नसीब से वह बकरी उस बाघ मानव के हमले से बच जाती है और वह वहां से भाग निकलती है। लेकिन वह जालिम उसे कहां जाने देने वाला था। वैसे भी वह बहुत भूखा था। वह उसे पकड़ लेता है और उस पर हमला करके उसे मार डालता है। तभी अचानक से वहां पर एक भैंस दौड़ती हुई आती है और वह रोते हुए बोलती है, अरे अरे जालिम, तुमने ये क्या कर दिया? ये बेचारी तो गर्भवती थी, तुमने इसके साथ इसके बच्चे को भी मार डाला जालिम। इससे अच्छा तो तुम मुझे खा जाते, कम से कम इस बेचारी का बच्चा तो बच जाता ना। उस भैंस की बातें सुनने के बाद वह मॉन्स्टर बाघ मानव से बोलता है, अरे तुम क्यों परेशान होती हो? जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो अब मैं तुम्हें भी खा लेता हूँ। और ऐसा बोलकर वो उस भैंस पर भी हमला कर देता है और उसे भी मार डालता है। अरे वाह, आज तो मजे ही आ गए। हमारे जंगल में तो अक्सर ही शिकार के लाले पड़े रहते हैं, कम से कम इस जंगल में खाने को तो मिला। अब तो मैं इसी जंगल में रहूंगा और मजे से रोज नए शिकार का आनंद लूंगा। उधर जंगल के सभी जानवर इस मुसीबत से बिल्कुल अनजान थे। वो तो अपनी मस्ती में उस जंगल में खेल रहे थे। तभी वह मॉन्स्टर बाघ मानव वहाँ पर भी आता है और उस इतने खतरनाक बाघ मानव को देखकर सभी जानवरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग पड़ते हैं। सभी जानवरों को ऐसे भागता देखकर वह बाघ बोलता है, अरे तुम क्यों भाग रहे हो? अभी तो मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। आज तो मैंने वैसे भी 2 बड़े शिकार किए हैं। तुम्हें तो मैं कल देखूंगा। आज तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हा 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 हा। अगले सुबह वह फिर से जंगल में आता है और एक लोमड़ी का शिकार करने लगता है। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह कहाँ उसके चंगुल में फंसने वाली थी। लोमड़ी उससे बोलती है, अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझ अकेली को मारकर तुम्हें क्या मिलने वाला है भला? तुम रुको जरा, मैं अपनी सहेली गाय को बुला कर लाती हूँ। गाय का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है और तुम तो जानते ही हो, ज्यादा भी होता है। मुझे मार कर तो तुम्हारा टाइम ही जाया होना है। तुम यहीं पर रुको, मैं जल्दी से उस गाय को बुला कर लाती हूँ। लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर वह बेवकूफ
उसके जाल में फंस जाता है और लोमड़ी वहाँ से भाग निकलती है और सीधे उन दोनों शेर भाइयों के पास जाकर उन्हें सारी घटना के बारे में बताती है। क्या तुम सच कह रही हो लोमड़ी? तुम हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं महाराज, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी भला। आप जल्दी से मेरे साथ चलकर अपनी आंखों से उसको देख लो। लोमड़ी के ऐसा कहने पर वो दोनों भाई लोमड़ी के साथ चल देते हैं और वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि वह मॉन्स्टर बाघ मानव उसी जगह पर खड़ा है और उस लोमड़ी के आने का इंतजार कर रहा है। उस मॉन्स्टर बाघ मानव को देखकर वो दोनों भाई उसके पास जाते हैं और वहां जाकर उसे घेर लेते हैं। लोमड़ी की चालाकी को देखकर वह मॉन्स्टर बाघ मानव उससे बोलता है। अच्छा, तो तुमने अपने आप को बहुत चालाक समझा क्या? क्या ये मुझसे ताकतवर हैं? इन दोनों को तो मैं एक ही झटके में खत्म कर सकता हूँ। उसका ऐसा कहना था कि वो दोनों भाई उस पर टूट पड़ते हैं और उसे इतना मारते हैं कि वो अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं अपने दम तोड़ देता है। उस जालिम के मरने के बाद से उस जंगल में शांति बन जाती है और जंगल के सभी जानवर और वो दोनों भाई जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।